अल्लाह उन हड्डियों को या उस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा? क्या वक्त की रफ्तार को कभी रोका जा सकता है? या क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान सो रहा हो और अबदियत का बहाव उसके पास से गुजर जाए मगर वो उसका एहसास भी ना करे? आज हम तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज सच्चे वाक़े में दाखिल होंगे जहां साइंस भी हैरान रह जाती है और अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियां जाहिर होती हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप दोपहर को थके हुए सो जाएं और जब बेदार हों तो आपको मालूम हो कि ज़मीन पर 100 साल गुजर चुके हैं। आपके बच्चे अब बूढ़े हो चुके हैं और आपका जाना पहचाना शहर अब अजनबी बन चुका है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने ऐसा ही एक हैरत अंगेज वाक़या क़यामत तक इंसानों के लिए निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। आइए हम इस कदीम ज़माने में चलते हैं जहां खंडरात के दरमियान दोबारा ज़िंदगी यानी बैस का एक अजीम वाक़या रकम हुआ। ये वाक़या बहुत ज़माना पहले पेश आया। बनी इसराइल के एक अजीम नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन सफ़र पर निकले। उनके सफ़र का साथी उनकी निहायत वफ़ादार सवारी एक गधा था और ज़ादे राह के तौर पर उनके पास 2 टोकरियां थीं। एक टोकरी में अंजीर थीं और दूसरी में मज़ेदार अंगूर। लंबे सफ़र की थकन और दोपहर की सख्त गर्मी ने उन्हें कुछ थका दिया था। रास्ते में चलते हुए वो एक ऐसी बस्ती से गुजर रहे थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये बस्ती बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम थी, जिसे जालिम बादशाह बख्त नसर के खौफनाक हमले ने ज़मीन बौस कर दिया था। हज़रत उज़ैर ने इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। कहीं भी किसी इंसान का निशान नहीं था। घर टूट फूट चुके थे, छतें दीवारों पर गिरी हुई थीं। इधर उधर बेशुमार लोगों की लाशें, हड्डियां और ढांचे बिखरे हुए थे। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, आज एक खौफनाक मुर्दा बस्ती में तब्दील हो चुका था। ये मंजर देखकर उनका दिल गम से भर गया। दोपहर की सख्त धूप से बचने और कुछ देर आराम करने के लिए उन्होंने एक टूटी हुई दीवार के साए में पनाह ली। अपनी सवारी गधे को करीब ही बांध दिया। भूख और प्यास मिटाने के लिए उन्होंने टोकरी से कुछ अंगूर निकाले। उन्होंने अंगूरों को एक प्याले में निचोड़कर उनका रस निकाला और अपने साथ मौजूद खुश्क सख्त रोटी को उस रस में भिगो दिया। उनका इरादा था कि जब रोटी नरम हो जाएगी तो वो उसे खाएंगे। रोटी के नरम होने में कुछ वक्त दरकार था। इसी दौरान वो थकन दूर करने के लिए दीवार के साथ टेक लगाकर लेट गए। उनकी निगाहें अब भी इस वसी तबाही पर जमी हुई थीं। हजारों लोगों की सड़ी हुई हड्डियां जो मिट्टी में मिली हुई थीं, उन्हें देखकर उनके दिल में अल्लाह की कुदरत और क़यामत यानी दोबारा जिंदगी के बारे में एक गहरा ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने हैरत भरी निगाहों से देखा और दिल में सोचा या शायद खुद से कहा, अल्लाह इन हड्डियों को या उस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा? यहां एक बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत पर जर्रा बराबर भी शक नहीं था। वो अल्लाह के नबी थे। उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उनका सवाल दरअसल अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखने की गहरी ख्वाहिश से पैदा हुआ था। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के इत्मीनान के लिए मुर्दों को जिंदा होते देखना चाहा था, इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये समझना चाहते थे कि अल्लाह किस तरह उस वजूद को दोबारा जिंदगी अता करेगा जो मिट्टी में मिल चुका है। वो रोटी तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, मगर रब्बुल आलमीन उन्हें और पूरी दुनिया को एक अजीम सबक देना चाहते थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनके इस सादा सवाल को क़यामत तक आने वाले लोग, धूप, बारिश, आंधी और तूफान उन पर से गुजर गए,
मगर उनके जिस्म पर एक खराश तक न आई। वो एक मौजज़ाना हिफाजत में महफूज रहे, इंसानी नज़रों से ओझल। यूं दिन रातों में, रातें महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। न 1 साल, न 2 साल, न 10 साल, इसी तरह पूरे 100 साल गुजर गए। इस तवील सदी के दौरान ज़मीन पर बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं। बनी इसराइल का वो तबाहशुदा शहर जो कभी कब्रिस्तान बन चुका था, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आया। लोग वापस आने लगे, नए घर बने और वीरान मैदान दोबारा रौनक और हलचल से भर गए। हज़रत उज़ैर के हम असर लोग एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बच्चे जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हुए, फिर वो भी वफात पा गए। उनकी अगली नस्ल यानी पोते पोतियां जवान हो गए। मगर हैरत की बात यह है कि इस तमाम शोर व हंगामे और तब्दीली के दरमियान शहर के एक कोने में उसी टूटी हुई दीवार के पीछे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वैसे ही लेटे रहे जैसे वो 100 साल पहले लेटे थे। अलबत्ता इस मोजज़े के साथ साथ कुदरत का आम उसूल भी जारी रहा। उनके साथ मौजूद गधा वक्त के असर से जिंदा न रह सका। खुराक और देखभाल न होने की वजह से वो मर गया। धूप और बारिश के असर से इसका गोश्त गुल सड़कर मिट्टी में मिल गया। इसकी खाल खत्म हो गई और सिर्फ सफ़ेद हड्डियां बाकी रह गईं। इसी जगह एक तरफ नबी का जिस्म सही सलामत और दूसरी तरफ गधे की हड्डियां पड़ी थीं। यह जिंदगी और मौत का अजीब मंजर था। जब 100 साल मुकम्मल हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहा। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म में दोबारा रूह लौटा दी गई। उनका दिल धड़कने लगा, खून गर्दिश करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें खुल गईं। यूं 100 साल की नींद टूट गई। वो उठ बैठे। उनके जिस्म में कोई कमजोरी न थी। उन्हें यूं लगा जैसे वो अभी अभी सोकर उठे हों। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जब वो सोए थे तो दोपहर थी। अब सूरज ढल रहा था। एक फरिश्ता जाहिर हुआ और पूछा, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या उसका कुछ हिस्सा। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक रहे हो। ये सुनकर वो हैरान रह गए। फिर उन्हें कहा गया कि अपने खाने को देखो। खाना बिल्कुल ताज़ा था। फिर कहा गया, अपने गधे को देखो, वो हड्डियों में तब्दील हो चुका था। फिर उनके सामने गधे को जिंदा किया गया। हड्डियां जुड़ गईं, गोश्त चढ़ा, खाल आई और फिर वो जिंदा हो गया। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ईमान मज़ीद मजबूत हो गया। उन्होंने कहा, अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फिर वो अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए। मगर शहर बदल चुका था। कोई पहचान न थी। वो अपने घर पहुंचे। एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बताया कि उज़ैर को लोग भूल चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं ही उज़ैर, मैं ही अज़ीर हूं। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो दुआ करो। उन्होंने दुआ की और वो ठीक हो गई। फिर लोगों के सामने गए। उनके बेटे ने पहचान लिया। लोगों ने आजमाइश ली। उन्होंने तौरात सुना दी। सब ईमान ले आए। यूं अल्लाह की कुदरत जाहिर हो गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।